6469 का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें ग्रामर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलते हैं वीडियो के सवाल की तरफ। तो सबसे पहले ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। इट्स हेल्प यू मेक अ करेक्ट सेंटेंस। यू शुड अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, अली प्ले क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट क्या अली है, प्रेडिकेट कौन से, प्ले क्रिकेट है। सो पेपर में ग्रामर के ज़रूर सवाल आएंगे, तो ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच पे, स्ट्रक्चर, सेंटेंस पे नज़र रखिए। क्या अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो ज़रूर आएंगे। ठीक है, सो सवाल नंबर फर्स्ट, गिव अ डिटेल नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें आपको बताना है कि लैंग्वेज किस तरह से सीखी जाती है, उसका क्या प्रोसेस है, और सारी चीज़ें आपको अपने पेपर में लिखनी है। फॉर एग्जांपल, इसमें एक ये इसको आपको क्या करना है, इनपुट, लिसनिंग, रीडिंग, एक्सपोजर। अगर इस तरह के सवाल आ जाए तो आपको अच्छे से हेडिंग देकर फिर हर एक पार्ट को अच्छे से लिखना है। इनपुट में लिसनिंग आ जाता है, रीडिंग आ जाता है, एक्सपोजर आ जाता है, इमिटेशन और रिपीटेशन, ये नहायत अहम है, इनके बारे में आप लिखते हैं। प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट, इंटरेक्शन विद अदर्स, फीडबैक एंड करेक्शन, कैजुअल डेवलपमेंट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये नहायत ही अहम है लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, इस तरह के अगर आ जाए तो यही चीज़ें आप लिखकर इसको एक्सप्लेन करके हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी डेवलपमेंट। इस तरह के सवाल आ जाते, कभी एक्टिव वाइज आ जाता है, कभी पैसिव वाइज। इसमें हमें इस तरह से एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर बताना है। एक्टिव वोकैबुलरी वर्ड यूज इन स्पीकिंग, राइटिंग। पैसिव में क्या होता है, वर्ड अंडरस्टूड बट नॉट यूज्ड, डेवलपमेंट थ्रू रीडिंग, स्पीकिंग प्रैक्टिस। एक्टिव रिक्वायर यूजेज, पैसिव रिक्वायर रिकग्नाइजेशन। इस तरह से अगर डिटेल है तो यही चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी है। एक्टिव वाइज भी आ सकते हैं, पैसिव वाइज जुमले देकर 10 से जुमले देंगे, आप उनको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड सवाल है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजी इन द इंग्लिश कंप्रेशन। स्किमिंग जनरल आइडिया होता है, स्कैनिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्म, प्रेडिक्टिंग कंटेंट है, कंटेक्स्ट, क्ल्यू फॉर मीनिंग, इम्प्रूव कंप्रेशन एंड स्पीड। अगर इस तरह से सवाल आए तो यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है, किस तरह से रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग की अहमियत है, उसकी क्या स्टेप है, क्या स्ट्रेटजी है, ये चीज़ें। ठीक है, सवाल नंबर 4, गिव अ डिटेल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश की टीचिंग के हवाले से कुछ अहम चीज़ें बतानी। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच के बारे में आपको बताना है। यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स, जिस तरह से इसके हवाले से, बच्चों के हवाले से अच्छी से एक बार ही उस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है किस तरह से उनमें आदत दी, अपनी हैबिट में डालते थे, किस तरह से आपको बोलना है। यू प्रैक्टिस ऑफ ऑल फॉर स्किल्स, कौन से, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। इंटरेक्टिव एक्टिविटी जिसमें बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा बोले, रोल पे लेकर। कंटिन्यू असेसमेंट, आपको देखना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि बच्चे में इंप्रूवमेंट आ रही नहीं आ रही, यही चीज़ें आपको लिखनी है। सो सिंपल, पेपर बहुत आसान है, जस्ट आपको समझ के लिखना है। सो इस तरह से सवाल नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन से फीचर, मतलब सेंडर, रिसीवर, हर एक पार्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बशर्ते हेडिंग आपकी अच्छे से। मैं हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को, भाई आप जब भी लिखें तो अपनी जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, उसको अच्छा करके लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर देंगे। और साथ में जो डेटा लिखने वो अच्छे से और लिमिटेड लिखें, ज़्यादा एम्बिग्यूटी चीज़ें ना लिखें, जिससे रीडर जो है, टीचर आपका कंफ्यूज होगा पढ़ने में, वो नंबर नहीं देगा। आप अगर कहते हैं क्लियर से वही चीज़ डिमांड कर लिखें तो इंशाल्लाह आप 2 ही लाइन लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 लाइन मतलब सवाल की नहीं, हर अगर उसमें हेडिंग आती है, हेडिंग की 2 लाइन बनती है अच्छी से, वो भी लिख लें बजाय कि इस पेज पे। मैसेज एंड मीडियम, फीडबैक, क्लियरिटी एंड पर्पस, वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट, ये आपके कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फीचर होंगे जिनको आपको हर एक को अलग-अलग एक्सप्लेन करना है। सो सवाल नंबर 6, डिस्क्राइब द जेंट्स ऑफ द राइटिंग इन डिटेल। अब वो कौन से जेंट्स हैं राइटिंग के, वो आपको हर एक को एक्सप्लेन करके। फॉर एग्जांपल, नेट्रो है, नेट्रो का क्या पर्पज़ है, डिस्क्रिप्टिव का क्या पर्पज़ है, एक्सपोजरी का क्या मकसद है, परस्यूसिव का क्या होता है, क्रिएट, हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। सो सवाल नंबर 7, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट स्टोरी वर्सेस नेट्रो और राइटिंग, गिव अ डिटेल। स्टोरी में क्या होता है वही चीज़ें आपको कंपेयर करना है, और नेट्रो में क्या होता है, जस्ट एक किस्म को आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है। सवाल नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ द ग्रामर इन राइटिंग। इंश्योर करेक्टनेस,
इम्प्रूव क्लियरिटी, हेल्प सेंटेंस स्ट्रक्चर, अवॉइड कन्फ्यूजन, मेक राइटिंग प्रोफेशन। ग्रामर का क्या रोल होता है राइटिंग में, वो आपको चीज़ों को बताना है। जिस तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, हर चीज़ इन्हीं चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको की पॉइंट दिए डिटेल से लिखना है और समझाना है। सो सवाल नंबर 9, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। वही बात, क्लियरिटी, करेक्टनेस, करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, प्रॉपर वोकैबुलरी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सवाल नंबर 10, राइट अ डिटेल नोट ऑन वोकैबुलरी बिल्डिंग। अब वोकैबुलरी का क्या सीन है, किस तरह से हम हासिल करें, रीडिंग बुक्स, आर्टिकल्स, लर्निंग न्यू वर्ड्स डेली, यूजिंग डिक्शनरी, प्रैक्टिस इन सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम, ये चीज़ें आपको अपने सवाल में एक्सप्लेन करनी है। जो अल्फाज हैं किस तरह से हम अपने अंदर सेव कर सकते हैं, कौन से सोर्स हैं, वही चीज़ बतानी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश। वही सामने वाला पहले वाला सवाल हमने रिपीट किया है। वही चीज़ें इस तरह से वर्डिंग के तौर पर, चेंजिंग तौर पर सवाल में पेपर में आ सकता है। ठीक है। सो सवाल नंबर 12, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ राइटिंग इन डिटेल। राइटिंग के कौन से टाइप होते हैं डिटेल में, फॉर्मल राइटिंग होती है, इनफॉर्मल होती है, करेक्टिव राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग। ये राइटिंग के टाइप है। अगर सवाल इस तरह के आए तो पेपर में यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास बुक की अच्छे से रीडिंग करें स्कोर की, तो इंशाल्लाह ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट स्टोरी वर्ड्स। यही वाला सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 14, डिस्कस द रोल ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन राइटिंग कंप्रेहेंसिवली। सवाल रिपीट तरह आ जाते हैं मगर हमें प्रोवाइड क्लियरिटी, ऑर्गेनाइज आइडिया, टाइप सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। ठीक है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, अवॉइड एम्बिग्विटी। सवाल नंबर 15, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। आल्सो रिपीट इन पास पेपर, और हमने रिपीट भी इसी में किया था, तो ये सवाल रिपीट होगा। टेंस, टेंस से मुराद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, परफेक्ट, इस तरह से फ्यूचर के अहम सवाल आ जाते हैं। इसमें कौन से वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, सिंपल पेपर में आ सकता है, इस पर भी नज़र रखिएगा। ठीक है। राइटिंग स्किल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। इसमें कोई आपको ऐसे टाइप का दे देते हैं कि ऐसे भी लिखें, हो सकता है, मगर ये लेटर राइटिंग के वाले फॉर्मल, इनफॉर्मल टर्म, ठीक है, ये भी देख लें। अब रही बात पंक्चुएशन की, यह अहम सवाल है। इससे रिलेटेड यही चीज़ें आपको बता दी, कभी कभार पंक्चुएशन के बारे में बताइए, लिखें कौन सी होती है, फुल स्टॉप, कामा, उनकी हर एक डिटेल आप लिख सकते हैं, और ये अहम भी है। जब भी पेपर अटैम्प्ट करें तो देखें कि कौन से जुमलों में एंडिंग हो रही है, कौन सी निशानियाँ आएगा, इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। फैट्स जुमलों में, फैट्स इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, टाइप नॉन, इसके इस तरह से भी सवाल आ जाते हैं, ये भी नज़र रखिएगा। डायलॉग एक्टिंग आल्सो मेन इंपॉर्टेंट, स्टोरी वही हमने डिस्कस किया, क्या इसमें डिफरेंस होता है। सो ये थे आज के सवाल जो आपके पेपर में आने के काफ़ी चांस हैं। तैयारी करिएगा, कीजिएगा, और बुक की रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।